ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 3। मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां तथा भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। यहाँ पर ब्रह्म समग्र भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कहा जा रहा है। ब्रह्म शब्द अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर श्लोक में ही ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो ब्रह्म किसको कहा जा रहा है? सारे भौतिक तत्वों को मिला दिया जाए, जिसको हम महत् तत्व के नाम से भी जानते हैं, उसको यहाँ ब्रह्म कहा जा रहा है। तो ब्रह्म जनरली हम किसी निराकार वस्तु के लिए भी बोलते हैं। हाँ, ब्रह्म जो सर्वत्र है, जिसका कोई विशेष रूप नहीं है, जैसे हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो इस प्रकार से महत् तत्व में विविधताएं नहीं, वैरायटी नहीं है। इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल मटेरियल एलिमेंट्स, उनका एक भंडार। अब उस भंडार में बता रहे हैं, तो ये भंडार क्या है? जन्म का स्रोत है। ये जन्म का स्रोत है। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, ये जन्म का कारण नहीं है। जैसे पहले आगे सुनते हैं, और आगे भगवान कहते हैं, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। तो बोला गया कि वो जन्म का स्रोत है, लेकिन मैं उसको गर्भस्थ करता हूं। जैसे कि माँ का जो गर्भ है वो जन्म का स्रोत है, लेकिन पिता उसको गर्भस्थ करता है। यानी कि अपने आप में माँ का जो गर्भ है, वूम है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। वो अपने आप उसके अंदर बच्चा नहीं हो जाता। जैसे कई बार छोटी उम्र में लोग सोचते हैं, शादी होती है उसके बाद माँ के पेट में बच्चा आ जाता है, यहाँ अपने आप से नहीं आता ना। तो उसी तरह से समझना पड़ेगा। प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिच्छू जो है कई बार धान में जाके अंडे देता है। धान में अंडे देके अपना निकल जाता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि धान जो है बिच्छू का सोर्स है। यानी कि बिच्छू कहाँ से पैदा होता है? धान से पैदा होता है। यदि ऐसा कोई कहे तो उसको हम मूर्ख कहेंगे, क्योंकि अधिक जानकारी नहीं रखता, पढ़ा लिखा कम है, समझ लीजिए, है ना। क्या है? पढ़ा लिखा कम है, वही कहेगा ना ऐसी बात। हम जानते हैं कि तो बिच्छू से आएगा, बिच्छू धान से कैसे आ जाएगा? क्या कोई साइंटिस्ट इस पर बिलीव करेगा कि बिच्छू धान से आता है? लेकिन धान में ही मिलता है, तो हम सोचते हैं धान से आया। जब हमारे पढ़े लिखे लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते कि धान में से बिच्छू कैसे आता है, तो ये बिलीव कैसे कर सकते हैं कि इस महत् तत्व से, इस मटेरियल एलिमेंट से जीवात्मा आ सकता है? कितनी अजीब सी बात है कि सूर्य में एक ब्लास्ट हुआ या कहीं कुछ ब्लास्ट हुआ, वो ब्लास्ट करोड़ों सालों तक ठंडा हुआ और वहाँ से जीवन हो गया अपने आप। अगर वो जीवन हो सकता है तो धान में से बिच्छू क्यों नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन है। कोई भी इस पर बिलीव करने को तैयार नहीं है धान बिच्छू पैदा करता है। तो हम ये कैसे मान लें कि कभी किसी समय पर, अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि चट्टानों से, पानी में से, कहीं से अपने आप कोई जीव पैदा हुआ, उस जीव ने अलग अलग रूप रंग बदले, कुछ जीव डेवलप होते होते इंसान बन गए, कुछ जीव डेवलप होते होते बंदर से फिर इंसान बन गए, है ना। तो इस तरह की थ्योरी जो है कैसे मान लें? यानी कि वो कम पढ़े लिखे लोगों का कथन है। जैसे कि ये कहना कि धान बिच्छू का जन्म का कारण है, कम पढ़े लिखे लोगों का कहना हो सकता है। क्योंकि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं प्रकृति को गर्भस्थ करता हूँ। इट इज़ कृष्णा जो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करी, एक जगह पे लकड़ी रखी, कीले रख दी, हथौड़ी रख दी, सारा सामान रख दिया। कभी कोई ऐसा साल आएगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल,
छोड़ दिए 100 साल, मिलियन ईयर्स, बिलियन ईयर्स, आफ्टर बिलियन ईयर्स उस लकड़ी में कील ठुक गई, वो कट गई और एक टेबल बन गई। बिलियन ईयर्स में भी, क्योंकि ऐसी नीड थी। वो कहते हैं ना, नीड के अनुसार प्रकृति ने अपने आप को बदल दिया। नीड ऐसी आई तो गर्दन लंबी हो गई, नीड ऐसी हुई तो गर्दन छोटी हो गई। प्रकृति ने किया, तो क्या वो प्रकृति उसकी टेबल बना देगी बिलियन ईयर्स ऑफ, आफ्टर बिलियन ईयर्स? आपको क्या लगता है? या हमने कहीं पर सीमेंट, रेता, बदरपुर, ईंटा सब इकट्ठा करके रख दिया और आफ्टर बिलियन ईयर्स वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी हो गई? ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? तो फिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि सारी इस मटेरियल तत्वों से ये ब्यूटीफुल क्रिएशन बन गई, ये पक्षी, हाँ, ये 4 पैर वाले, ये 2 पैर वाले, ये सारे जानवर बन गए अपने आप बिलियंस ऑफ ईयर्स में, बिकॉज देयर वॉज ए नीड फॉर इट। तो ऐसा नहीं, ये कम पढ़े लिखे लोगों का कथन होगा। दुर्भाग्य से ऐसे कम पढ़े लिखे लोग हमारे साइंटिस्ट हैं और हम ऐसी थ्योरी को अपने कोर्स करिकुलम में पढ़ते आए हैं, द बिग बैंग थ्योरी, वेयर देयर इज नो वन इज क्रिएटर। वो कहते हैं क्रिएशन अपने आप हुई, यानी कि तत्व से, मैटर से जीव निकला। लेकिन आजकल ये मैटर से जीव निकलना बंद हो गया है, पता नहीं क्यों। कितना बढ़िया हो, माँ को 9 महीने बच्चा पेट में ना रखना पड़े, हाँ, एक चट्टान लेके आए, कुछ करें और अपने आप हो जाए, कुछ ऐसी हीट जनरेट करें, अनलिमिटेड हीट, अनलिमिटेड प्रेशर, अनलिमिटेड दिस, अनलिमिटेड दैट, एंड देन जीवन हो गया। आजकल पता नहीं क्यों बंद हो गया ये होना। आजकल तो हाँ, कितने टॉर्चर है माँ के लिए बच्चे पैदा करना। अगर अपने आप ऐसे होते रहते तो कितना बढ़िया था। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं, जो बेसिस हैं हमारे बच्चों को पढ़ाने, जहाँ हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, वो कितनी बेसलेस हैं और उसी से लोग एथीस्ट बनते जा रहे हैं। यहाँ भगवान बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, लेकिन वो जन्म का वास्तविक कारण नहीं है। सच बताएं तो जो उसका ओरिजिनल कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सर्व कारण कारणम नहीं है। वो एक उसका, हाँ, जैसे कि माँ का वो मैंने बताया, वो एक हेल्प करता है, हाँ, उस चीज़ में होने का। वैसे धान ऐसी गर्मी पैदा करता है कि बिच्छू के बच्चे वहाँ पल पाते हैं, लेकिन वास्तविक कारण बिच्छू है। तो उसी तरह से ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत क्या है? जन्म का सूत्र है। लेकिन मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। किससे गर्भस्थ करता हूँ? जीवों से गर्भस्थ करता हूँ। अब जीवों से क्यों गर्भस्थ करते हैं आप? चलो ये तो समझ में आ गया, जीवन आता है भगवान से, किसी व्यक्ति के इंटरवेंशन से जीवन आता है। जीवन मैटर से नहीं आता, तत्व से अपने आप नहीं बनता। भगवान नामक परम पुरुष के प्रकृति नामक, जैसे जो गर्भस्थ करता है उसको हम पिता कहते हैं, और जो वुम्ब में आता है, वुम्ब को रखने वाली को माता कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति हमारी माता हो सकती है और भगवान हमारे पिता होते हैं। लेकिन प्रकृति भगवान की शक्ति के अनुसार ही काम करती है, जैसे माता काम करती है। अब ये जीवों को डाला क्यों जाता है इसमें? मैं जब इस श्लोक को पढ़ा था तो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आया। हमसे मिलने एक व्यक्ति आया जो कि बहुत ही करोड़पति व्यक्ति है। उसको हमने कुछ दिखाना था कि हम क्या कर रहे हैं। तो करोड़पति व्यक्ति आया, तो उसको हम वेट कर रहे थे, उससे फ़ोन कर रहे थे, कहाँ गया जी? आए नहीं अब तक, आए नहीं अब तक। तो क्यों नहीं आए? तो पता लगा जी उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अलग अलग जैगुआर, मर्सिडीज, जो भी है, कई सारी गाड़ियाँ हैं। तो फिर समस्या क्या है? समस्या है कि ड्राइवर नहीं आया, इसलिए वो आ नहीं पा रहे। तो हमने बताया बड़ी अजीब सी बात है। अब वो आदमी जब मिला तब मैं समझ गया, हाँ सही बात है, क्योंकि उनका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा था, वो खुद आ पाते ऐसा बड़ा मुश्किल था। लेकिन उनकी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी घर के आगे, लेकिन ड्राइवर साहब नहीं थे। तो ड्राइवर साहब नहीं थे तो गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी रही, कोई गाड़ी सलूट मारने नहीं आई कि साहब आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ। सारी गाड़ियाँ वहीं खड़ी रही। वो आदमी का जब ड्राइवर आया तब गाड़ी में मूवमेंट आई और तब वो हमसे मिलने आ पाया। तो उसी तरीके से इस संसार में सारी चीज़ें पड़ी रह जाती हैं जब तक इसमें जीव नहीं आता है, क्योंकि जीव भगवान का अंश है। जीव के आने से यहाँ हलचल होती है। जीव के आने से मैटर को जीव एक्सप्लॉयट करता है, मैनिपुलेट करता है, मिक्सिंग करता है, बहुत कुछ करता है, कुछ क्रिएशन करने का प्रयास करता है। तो तब इस संसार में कुछ हो पाता है पॉसिबल। ठीक है, तो इसलिए क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र जो हमने सुना था, तो ये सारा भौतिक संसार भी एक प्रकार का क्षेत्र है,
जो कि कारण बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जीव अपनी इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। लेकिन जब जीव ये समझ जाता है कि ये मेरा गलत कोशिश है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उसका है। जैसे ऑफिस है, ऑफिस एक हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि हम ऑफिस के लिए कार्य करें, अब बदले में हमें कुछ मिलता है। उसी तरह से ये प्लेटफॉर्म जो हमें दिया, ये भगवान ने दिया, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा अट्रैक्टिव है। प्रॉब्लम इज ये बड़ा अट्रैक्टिव है। जैसे कि कैश में डील करने वाला व्यक्ति, कैशियर, जिसको बड़ी कैशियर की टेलर मशीन है, बड़ा अच्छा सा कैबिन है, लेकिन उस कैश को देख देख के कई बार लालच हो जाता है और उसको जेब में चला जाता है। एरर एंड मिस्टेक्स में कुछ कुछ निकल गया, चलिए। तो इस प्रकार से जीवात्मा भी कई बार इस सारी चीज़ों को भोगने का प्रयास करता है, और इस भोगने के प्रयास के कारण इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज़ कर लेता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म यहाँ देने वाले भी भगवान हैं, क्योंकि ये मैटर को देने वाले भी भगवान हैं, ये 24 एलिमेंट्स से बने संसार को देने वाले भी भगवान हैं, और इसके अंदर जीव को डालने वाले भी भगवान हैं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। और वो जन्म क्यों होता है, हमने चर्चा करी। वो जन्म वास्तव में इसलिए होता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आके हम अपने आप को रिफॉर्म कर पाएँ, हम ओरिजिनल आइडेंटिटी को ढूंढ पाएँ, हम भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को ला पाएँ, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनता है। ध्यान रखिए, एक ही चीज़ को आप मिसयूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि चाकू को किसी के पेट में घुसा के मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उसी चाकू से ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और उसी चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। उसी तरह से ये मटेरियल वर्ल्ड, इसके अंदर इसको बहुत ही बड़ी सुविधा देता है कि कैसे हम भगवान को की सेवा इन तत्वों से कर पाएँ। जैसे भगवान ने हमें फूल दिए, फल दिए, अनाज दिया, हमें धन दिया, ये सारे मैटर हमारे पास आता है क्योंकि हम सुपीरियर एनर्जी हैं भगवान की। जीव जो है भगवान की सुपीरियर एनर्जी है, और माया जो है, मैटर जो है, भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है। तो सुपीरियर एनर्जी इस इन्फीरियर एनर्जी को यूज़ करती है, लेकिन वो किस इंटेंशन से यूज़ करती है, सारी कहानी उसी का है। किसके लिए यूज़ करती है, सारी कहानी इसी की है। ऐसा नहीं है कि आप इस मटेरियल तत्वों को यूज़ नहीं कर सकते, आप धन को यूज़ नहीं कर सकते, आप कपड़ों को यूज़ नहीं कर सकते, आप खाने को यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए आप करते हैं, उस पर सारा खेल है। यदि हम इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का पर्पस पूरा हो जाता है। हाँ, इस क्षेत्र का पर्पस पूरा हो जाता है, इस प्रकृति का पर्पस पूरा हो जाता है। अगर हम इसको अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हम इसका मिसयूटिलाइजेशन करते हैं, गमन करते हैं, हम एक स्कैंडल कर रहे हैं। बेसिकली वी आर स्कैंडलर्स इफ यू आर यूजिंग इट फॉर आवरसेल्व्स। इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस जिसके लिए इसको बनाया गया है। हाँ, तो ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि समग्र भौतिक वस्तु का, जिसको ब्रह्म कहा गया, उसका वस्तु जन्म का स्रोत है, क्षेत्र बनती है, और इस क्षेत्र को मैं गर्भस्थ करता हूँ, यानी कि मैं हूँ सबका पिता। वास्तविक हमारे पिता इस श्लोक से ही पता चलता है। जैसे भगवान बोलते हैं हम बीज प्रदा पिता, यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं हूँ वो गर्भस्थ करने वाला व्यक्ति। ये प्रकृति अपने आप से नहीं आ गई है, जैसा कि लोग बोलते हैं अपने आप से आ गई है, जिस समस्त जीवों का जन्म संभव पाता। तो जीव आते हैं तो हलचल होती है, और फिर भगवान ऑब्जर्व करते हैं। भगवान भी आते हैं तो भगवान के आए बिना भी काम नहीं चलता है, ऐसा हम भागवतम बताती है। इसका एग्जाम्पल यही है कि जब से हमने अभी बताया कि एक बिल्डिंग मटेरियल आपने इकट्ठा किया तो काम तभी होगा जब उसमें मजदूर मिस्त्री आएंगे, लेकिन मजदूर मिस्त्री के ऊपर कोई ठेकेदार होगा, कोई इंस्ट्रक्टर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, तब जाके काम ठीक तरीके से होगा। तो भगवान जो है यहाँ पर आते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं जो गाइड करते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे करो, ये करो, तब जाके ये इमारत खड़ी होती है, जिसका नाम है भौतिक संसार, जिसका पर्पस है शुद्ध होकर भगवान के धाम में वापस जाना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।